मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद है पहली बार एक भिखारी। शीला की जवानी, शीला की जवानी। एक मिनट। आप तो पहले वो वाले गाने गाते थे ना, तुम तो ठहरे परदेसी, या एक पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। अरे बाबा, वो सब गाने में आजकल कोई इसमें थूकता भी नहीं है, तो टेम के साथ मेरे को गाना बदलना पड़ता है। शीला की जवानी। ओके। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको रोड पर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? बहुत शर्म आता है साहब, क्योंकि मेरे पास भीख मांगने के लिए ऑफिस नहीं है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके पास पहले एक कटोरा होता था, लेकिन अब आप दो कटोरे लेके भीख मांगते हैं। ऐसा क्यों? मेरा धंधा बढ़ गया है, इसके लिए ब्रांच ऑफिस खोल दिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि भिखारी होते हुए भी आपके पास दो गर्लफ्रेंड्स हैं। ऐसा मत बोलो साहब, बल्कि गर्लफ्रेंड्स नहीं, मेरे को भिखारी बनाया है। So sad. तो सैड मैन, अभी अल्लाह के नाम पे 5 रुपया दो, अल्लाह के नाम पे 5 रुपया दो। 5 रुपए किस लिए? रोड पे तो तुम 1 रुपया मांगते हो। अरे बाबा, उधर का बात अलग है, तूने इधर बुला के मेरा कितना टाइम खोटी किया है, इसका पैसा अलग से लगेगा। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तानी वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के कैप्टन, एक मिनट, कंफर्म है ना? अभी तक तो जी अल्लाह का करम है। मिस्टर वाहिद अफरीदी। हाँ, तो आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने सारी टीमों को चेतावनी दी है कि आप इस बार सबको हैरान कर देंगे। आजकल हम लोग जिस तरह खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप से हम लोग पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे, तो दूसरी टीमें अपने आप हैरान हो जाएंगी जी। आपने आईसीसी पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ना होने की वजह से आपको फाइनेंशियल नुकसान होता है। वो कैसे? इस तरह का तो हमने कहीं भी बयान नहीं दिया, बल्कि हकीकत तो ये है, मैच चाहे पाकिस्तान में हो, बिहार में हो, लंका में हो, बांग्लादेश में हो, बैटिंग तो हम कहीं भी कर लेते हैं जी। देखिए, हमने ये भी सुना है कि इंजमाम की टीम में होते हुए आप सब्जियां नहीं खा पाते थे। जब भी हम इकट्ठे खाने बैठते थे, हम वेटर से कहते थे, बेटे भाग के जा, आलू ले आ। वो कम वक्त जाता था और इंजमाम भाई को खींच के ले आता था, तो इंजमाम भाई बड़े नाराज हो जाते थे। देखिए, आपकी टीम पर यह भी इल्जाम है कि आपकी टीम कभी भी जीतने के लिए नहीं खेलती। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस सरासर गलत इल्जाम है जी। पूरा पाकिस्तान जानता है हम तो जीतने के लिए खेलते हैं। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक पति, माफ कीजिएगा, हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि इनकी इस गवाही से इनको अपनी पत्नी से जान का खतरा है। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप सोते समय अपनी पत्नी को गालियां देते हैं। दरअसल हम ऐसे ही आंख बंद करके जानबूझ के लेटे रहते हैं, सोने की एक्टिंग करते हैं और आंख बंद करके इसको ऐसे गाड़ी जबरदस्त गालियां देते हैं। लेकिन आपके ऊपर अगला इल्जाम यह है कि जब आपकी पत्नी को सांप ने काट लिया था तो आप उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। गलत फैमिली हो गई थी। मैंने ये तो देखा कि एक सांप मेरी बीवी के बगल में लेटा हुआ है। मैंने सोचा या तो जहर रिफिल करने आया होगा या जहर डोनेट करने आया होगा। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप शराब पीने के बाद अपनी पत्नी का नाम भूल जाते हैं। अरे ये तो सही बात है, वो शराब क्या जो गम और गलतियां भुला न दे। अरे मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? पुलिस में? हाँ। इंस्पेक्टर चौबे, आप पुलिस में कंप्लेंट? मेरा मतलब है कि आप प्रेस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो अपनी पत्नी के खिलाफ? प्रेस का नाम मत लो। क्यों? सवेरे सवेरे मेरी बीवी इतने सारे कपड़े मेरे पास लाती है, कहती इनके प्रेस कर दीजिए जी। प्रेस कर करके परेशान हो गए। हमारे सामने प्रेस का नाम मत लो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक होटल के मालिक मिस्टर चिन्नप्पा स्वामी। वणक्कम। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके खाने में मक्खी, मच्छर और कॉकरोच पाए जाते हैं। बराबर है, पर मैं कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके होटल के वेटर जब किसी कस्टमर के लिए सूप लेकर जाते हैं तो उसमें उंगली क्यों डालते हैं? सूप में उंगली डाल के देखते हैं सूप ठंडा है कि गर्म है।
देखिए, आप हमें ये बताइए कि आपके होटल का स्टाफ हर रोज दोपहर में 1 से 2 के बीच में कहाँ जाता है? सामने वाले होटल में खाना खाने के लिए। हैं? उधर का खाना बहुत टेस्टी है, चीप एंड बेस्ट। तुम उधर का मेदू वड़ा खाएगा तो मेरे होटल में थूकने को भी नहीं आएगा, सच बोलते हैं। देखिए, आप हमें ये बताइए कि आपका होटल हर मंडे बंद क्यों रहता है? उस दिन मैं और मेरा स्टाफ मिलके पूरा बर्तन धोता है पूरे हफ्ते का। आप हमें ये बताइए कि आपके होटल की स्पेशल और ऑर्डिनरी चाय में क्या फर्क है? स्पेशल चाय हम लोग बर्तन धो के देते हैं। आज हमारे साथ है हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता मिस्टर प्रणब मुखर्जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। दादा, आप कहते हैं हमारे देश को नए नए बॉम्ब की जरूरत है। एकदम सच्ची बात है। जो मौलिका खेरावत है वो पहले हिस किया, बाद में फुस हो गया, तो अभी तो नया नया बॉम्ब चाहिए इंडिया को। आप कहते हैं कि हमारे देश के सारे नेता डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कैसे? हमारे देश के जो भी नेता करप्शन करता है, घोटाला करता है, बाद में वो लोग अपने डिफेंस के लिए एकदम खड़ा हो जाता है, तो हो गया सब नेता लोग डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। आप कहते हैं कि बॉर्डर पे शांति है, कोई झगड़े वाली बात नहीं है, क्या ये बात सच है? एकदम सत्य है। बॉर्डर में जब से शांति आई है, उधर का जो भी मिलिट्री लोग है दोनों बाजू का, वो तो शांति को ही देखता है। शांति किधर जाती है, की करती है, तो उसमें इतना बिजी रहता है, तो झगड़े का तो प्रश्न ही है। तो हो गया शांति। ठीक है। आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आपने अपने वादों की लिस्ट में एक और आइटम बढ़ा दिया है। आपने ठीक सुना है, और वो नाम है प्याज। और हम वादा करते हैं, अगर हमारी सरकार रही तो प्याज क्रेडिट कार्ड से नहीं बल्कि राशन कार्ड से मिलेगा। सर, प्याज के बढ़ते हुए दामों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप बहुत जल्द सुनेंगे कि हम अपने वोटर्स को प्याज खरीदने के लिए लोन भी देंगे। नेताजी, आप थोड़े घबराए हुए से लग रहे हैं, क्या कोई नया स्कैम? जी नहीं, हम स्कैम से नहीं घबराते, हम तो घबराते हैं प्याज से। प्याज से क्यों? आपको मालूम नहीं कि प्याज कितना रुलाता है? और तो और, एक बार प्याज ने सरकार ही गिरा दी थी। क्या ये प्याज दोबारा सरकार नहीं गिरा सकता? नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आपने कहा है कि कोई भी अमीर और गरीब नहीं रहेगा, क्या ये बात सच है? तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अब हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग होंगे, एक प्याज खाने वाले और दूसरे प्याज न खाने वाले। आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर। हाँ ठीक है, चलो चलो। नेताजी, दिन पे दिन स्कैम पे स्कैम बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, तुझे मालूम ही नहीं है। मैंने अपने सभी मिनिस्टर्स के लिए स्कैम कंसल्टेंसी अनिवार्य कर दी है, तुझे पता भी है? नेताजी, स्कैम और इस्तीफे का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे, क्यों? किसने बोला कुछ नहीं कर रहे हैं? चमकीली शर्ट पहन के बैठ गई। इसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि स्कैम खत्म हो ना हो, इस्तीफों का सिलसिला खत्म होना ही चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श घोटाला और 2G, उसकी बात क्या? वेल, अभी तुरंत कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। बस यूँ समझ लो, अभी बहुत गेम बाकी हैं। मतलब अभी बहुत डिपार्टमेंट बाकी हैं। नेताजी, हमने सुना है जब कोई नेता किसी भी स्कैम में पकड़ा जाता है, आप तुरंत उससे इस्तीफा मांग लेते हैं, वो क्यों? किसने कहा ये सब? हम तुरंत इस्तीफा नहीं मांगते, हम तो हिस्सा मांगते हैं। हिस्सा दे। आज हमारा देश
तरक्की के रास्ते पर है। सोना काफी महंगा हो गया है, फिर भी हमारे देश में सोना ही सोना है। चारों तरफ सोना है। मैं जिस भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ वहाँ सोना ही सोना है। ट्रेनें सुबह सुबह लड़ जाती हैं, ड्राइवर लोग का सोना ही सोना है। जो सिग्नल बदली करता है उसका भी सोना ही सोना है। हर इंसान की कमाई बढ़ गई है, इसलिए आए दिन नए नए बैंक खुल रहे हैं और इन बैंकों में खाते ही खाते हैं। आप ही के ज्यादा खाते हैं क्योंकि आप 24 घंटे खाते हैं। इस बार बिजली के पोल्स मजबूती से लगाए गए हैं। ये पोल इस बार कोई खोलकर चुरा नहीं सकता। इस बार इनको अपनी पोल खुलने का कोई डर नहीं। साहब बहुत भयंकर बाढ़ आई है मेरे गांव में। पूरे बादल काले काले, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा चारों तरफ, और पूरा का पूरा पानी सब घरों में घुस गया साहब। अरे भैया, इसी बात का तो हम लोगों ने दावा किया था कि पानी घर घर में पहुंचाएंगे। अरे लेकिन बहुत ज्यादा पानी एकदम से घुस गया घर में। इसी बात पे हमें गुस्सा आता है। कम दे दो तो शिकायत करते हो तुम लोग, ज्यादा दे दो तो शिकायत करते हो। अरे मगर ये पानी आप लोग थोड़ी दिए हैं, वो तो ऊपर वाला दिए हैं। तो हमारी पहुंच भी तो ऊपर तक है भैया। देताली नहीं देते ताली वाली, गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। साहब कुछ करो साहब, आप नौकरी में हैं, आप तनख्वाह पाते हैं साहब, गरीब का मदद करो। यहाँ कमर कमर तक पानी भरा है। एक काम करो, हाँ साहब। तैरना सीख लो। उससे क्या होगा? हो सकता है तुम्हारे बहाने इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल आ जाए। देताली। साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाले हैं। इस बार ओलंपिक में तैराकी का गोल्ड मेडल हम लाएंगे। आइए आइए आइए, गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। आइए। और ये रहा आपका रूम। रूम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप हमें बाथरूम दिखाइए। ये रहा आपका अटैच बाथरूम। इस अटैच बाथरूम से अटैच है 5 और रूम। बहुत ऑर्गेनाइज गेस्ट हाउस है। अच्छा ये बताइए क्या कि यहाँ नहाने के लिए तौलिया मिलता है कि नहीं मिलता है? वेरी क्विक सर्विस है। जैसे ही कोई गेस्ट बाथरूम से नहा के निकला, उसकी टॉवेल सर से खींची और खर्र से आपको दी। अरे वाह, इतने गंदे तौलिए की इतनी क्विक सर्विस। चादर वादर बदली होती है कि नहीं होती है? अरे हमारा गेस्ट हाउस चादर बदलने के नाम से तो मशहूर है। इसी के तो हम खा रहे हैं। इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं, फिर इस बेड का चादर निकाल के इस बेड से बदल देते हैं। दिन भर आपस में बदलते रहते हैं। अरे साहब ये खोदना बंद करो, हमें बात सुनो साहब। साहब 3 महीने से हम दौड़ रहे हैं, पूरा पैसा भर दिए टेलीफोन का 5000 रुपया। यहाँ जब आते हैं कहते हैं अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। कब होगा ये अगला हफ्ता? भैया अगला हफ्ता तो अगले हफ्ते ही आएगा ना। अरे वो तो मालूम है, आप भी कुर्सी का मौज ले रहे हैं। बाहर तो पोस्टर लगा है कि आज 5000 रुपया भरिए और टेलीफोन कनेक्शन अगले दिन लीजिए। हम पोस्टर में देख के आ रहे हैं। तो भैया एक काम करो, पोस्टर लगाने वाले से ही कनेक्शन लगवा लो। क्या मतलब आपका? हाँ, मतलब ये है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी 10,000 कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, तो इस हिसाब से तुम्हारा नंबर तो 3 महीने के बाद आएगा ना। हमें नहीं लगवाना, हमें पैसे वापस करिए आप 5000 रुपया। बैठो। हाँ 5,000 रुपए वापस चाहिए। हाँ साहब वो वापस करा दीजिए। अगले साल आना। क्या मतलब अगले साल आ जाना? अगले साल आ जाना? भैया कनेक्शन कैंसिल करवाने वालों की संख्या जो है वो 1 लाख से भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपका नंबर तो 1 साल के बाद ही आएगा ना। भगवान हमारे जीते जी हमारे घर पे टेलीफोन लगवा दो, उसकी घंटी की आवाज सुन लो, हम खुशी के मारे मर जाएंगे।